नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सर्जरी के क्षेत्र में आर्टिफिशियल और रोबोटिक सर्जरी लाएगी बड़े बदलाव। भिवानी में 3 दिवसीय सर्जरी वर्कशॉप का हुआ आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय सर्जन उषा किरण ने कहा कि नई तकनीक से लगेंगे कम कट, कम चीरा। सर्जरी के बाद जल्द होगी रिकवरी। आने वाले समय में रोबोटिक तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग से सर्जरी कार्य बहुत ही आसान तथा पूर्णतया दक्षता के साथ होंगे तथा इस प्रकार की सर्जरी में कम से कम चीरा लगेगा तथा कम से कम में ही ऑपरेशन के बाद मरीज रिकवर होंगे। यह बात दुबई से भिवानी पहुंची अंतर्राष्ट्रीय लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर उषा किरण ने कही। वे भिवानी के भारद्वाज मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में 3 दिवसीय एडवांस गायनी लेप्रोस्कोपिक वर्कशॉप के समापन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। इस अवसर पर डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज, डॉक्टर कमला भारद्वाज, डॉक्टर स्वाति भारद्वाज व डॉक्टर सीमा भारद्वाज भी मौजूद रहे। 3 दिवसीय वर्कशॉप के दौरान कॉम्प्लेक्स गायनी के 10 से अधिक ऑपरेशन करने के साथ ही बड़ी संख्या में महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की। गैरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर उषा किरण समय समय पर विदेश से आकर भारत के दूरदराज क्षेत्रों लेह, कारगिल में जरूरतमंदों को चैरिटी आधार पर कैंप लगाकर ऑपरेशन करती रही हैं। वे इन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के बाद भिवानी में चैरिटी ऑपरेशन करने व वर्कशॉप में भाग लेने के लिए पहुंची थी। डॉक्टर उषा किरण एक विशेषज्ञ स्त्री रोग विशेषज्ञ और लेप्रोस्कोपिक सर्जन है और यूएई की सबसे प्रभावशाली डॉक्टरों में से एक है। वह यूएई में निशान रहित सर्जरी करने वाली पहली डॉक्टर है। उन्हें यूएई में मरीजों द्वारा सबसे अधिक समीक्षा की जाने वाली डॉक्टर के रूप में भी मान्यता दी गई है। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। She is in Dubai. She has worked in Bombay also. She has worked in so many places. मुझे भी ज़्यादा नहीं पता, मेरी भी मतलब ये पहली मुलाकात थी। But I found her a very very nice and competent surgeon, very cool surgeon, having lot of patience. सर्जन से क्वालिटी क्या होती है? Eagle's eyes and lion's heart and lady's fingers. तो वो सारी क्वालिटीज डॉक्टर साहब में हैं। मैंने अभी जो भी ऑपरेशन इन्होंने 3 सारे देखे और आई एंजॉयड में और कोई काम ना करें, खाना रोज खाते हैं तो इमेजिन कीजिए खाने अगर आपने थोड़ा सा एवरी डे यूर इंट्रोड्यूसिंग समथिंग इन योर फूड, असर होनी ही है उसकी। सो अब जितना हो सके उतना वेजिटेरियन डाइट इज स्टिल थॉट टू बी द बेस्ट डाइट। ऐसा नहीं कि वेजिटेरियन ही खाना चाहिए, बट मेजॉरिटी ऑफ योर डाइट शुड बी वेजिटेरियन, मेजॉरिटी ऑफ योर डाइट शुड बी फ्रेश एंड ग्रीन लीफी एंड एक्सरसाइज तो आजकल ना पहले ज़माने में होता था कि आप अपने कुएं से पानी लेके आते थे और कपड़ा धोते थे तो आपकी वर्कआउट हो जाती थी। बहुत सारा फार्म में काम करते थे, वर्कआउट हो जाती थी आपकी, सो आपके मसल और बोन अच्छे बने रहते थे एंड ओबेसिटी कम था। तो आजकल खाने के लिए आपके पास बहुत सुविधाएं हैं। आपका स्विगी एंड जोमेटो आप क्लिक करते रहो, आते रहेगा आपको खाना, और इनपुट बढ़ गई है और आउटपुट की कोई ये नहीं है कि एवरी हाउस हैज अ वॉशिंग मशीन एंड आई एम नॉट सेइंग आप वो यूज़ ना करें, सुविधा के लिए बनी है तो यूज़ कीजिए, बट एक्सरसाइज शुड बी ए पार्ट ऑफ, स्पेशली फॉर वीमेन। एज यू ग्रो ओल्डर आपका बोन और मसल चली जाती है, तो एक्सरसाइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल विच इज नॉट ओनली कीपिंग यू इन गुड हेल्थ, प्रिवेंट्स अ लॉट ऑफ डिजीजेस एज वेल। तो ये 2 चीज़ पे ध्यान देना हर एक औरत की ज़रूरत है। एंड ये कॉमनली सुनाया जाता है कि यार हमारे पास टाइम कहाँ है। टाइम आपके पास आने वाली नहीं है, टाइम तो जाती है, आती नहीं है टाइम, ठीक है। टाइम को आपको पकड़ना पड़ता है कि एंड प्रायोरिटी, हमको खाने के लिए 3 टाइम तो टाइम मिलता ही है। तो इमेजिन कि कोई आपने बोला है कि मुझे खाने को टाइम नहीं मिला करके आपने महीनों गुजारा है, नहीं, एक दिन नहीं टाइम मिलेगा, दूसरे दिन तो आप टाइम ढूंढ लेते हैं खाना खाने के लिए क्योंकि भूख लगी है। सो सिमिलरली मैं साउथ इंडिया से आती हूँ और MBBS मैंने मैसूर मेडिकल कॉलेज से किया एंड MD ग्रैंड मेडिकल कॉलेज मुंबई से किया। उसके नंतर मैं 2 बरस केरला में काम कर रही थी एंड देन आई वेंट टू UK में 16 इयर्स तक थी मैं
और फॉर माय फादर वाज नॉट वेरी वेल, सो आई हैड टू मूव बैक टू इंडिया फॉर फ्यू इयर्स, जो मैं एसोसिएट प्रोफेसर थी ग्रैंड मेडिकल कॉलेज में ऑनररी। एंड उसके बाद में हम अभी 2018 से 16 से दुबई में। सो डॉक्टर बनना, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप पहले से सोच के बने क्या डॉक्टर बनने की क्या कारण थी। लॉट ऑफ पीपल हैव पर्टिकुलर रीज़न फॉर बिकमिंग ए डॉक्टर। मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। घर पे मेरी बहन है जो भी गायनी ऑन्कोलॉजी रोबोटिक सर्जन है, यूके में है। तो पहले से फैमिली में बोला जाता था कि तुम्हारी बहन कितनी अच्छी है, हर चीज़ अच्छी करती है, यू नो देयर वाज ऑलवेज तारीफ उसके बारे में, उसकी जैसे बनो, उसकी जैसे बनो। दैट वाज द ओनली थिंग दैट आई हर्ड थ्रू आउट, फ्रॉम स्कूल टू होम टू एवरीवेयर। सो मैं उसकी जैसे बनती गई। शी वेंट टू MBBS, सो मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, उसकी जैसे बनना है तो मैंने MBBS किया। उसने MD गायनी की, मुझे लगा कि उसकी जैसा बनना है, वही किया मैंने। And then she branched out into oncology, cancer surgery. Cancer surgery मुझे ऐसा लगा emotionally a very intense field है, जिधर बहुत सारा दुख दर्द होती है, तो मुझे लगा मुझे वो देखना नहीं है। So I felt that I probably will choose something where I can make patients, I can cure patients rather than struggling with patients sometimes where you can't cure. So that was the reason I branched out at that point of time. And मैं डिलीवरीज वगैरह भी करती थी, अभी नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा सर्जिकल वर्कलोड बहुत होती है। वो छोड़ दिया है मैंने लास्ट 4-5 ईयर्स से। अभी खाली सर्जिकल वर्क ही करती हूँ मैं। सो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो मैंने ट्रेनिंग यूके में चालू किया, तभी तो इट वाज स्टिल इन द वेरी बिगिनिंग। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी तभी, की होल सर्जरी जो बोलते हैं हम, दूरबीन वाले, तो तभी इट वाज जस्ट इन इट्स नेसेंट स्टेजेस, चालू ही हुआ था, लोग कर रहे थे, एडवांस हो रहा था। बट फ्रॉम दैट टाइम टू लेट्स से इन 2000 to 2024-25, now 25 years, the technology, the amalgamation of medicine and technology is what you get to see in laparoscopy. कि अपने टेक्नोलॉजी को कैसे मेडिसिन को एडवांस कर दिया है, कि किस हद तक एडवांस कर दिया है, तो दैट इज़ एन अमेजिंग फैक्टर। सो लैप्रोस्कोपी हैज़ immensely changed from the time that I have started learning laparoscopy to now what we are doing, because of the machinery that is available to do the laparoscopy. आजकल तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ओपन सर्जरी हार्डली होता है। कैंसर सर्जरीज, सम ऑफ देम आर स्टिल बीइंग डन ओपन, but majority of the non-cancer surgeries, 99% of the non-cancer surgeries laparoscopically किया जाता है। laparoscopy का एडवांटेज ये है कि छोटे छोटे से की होल होता है, कि छोटे कट होते हैं, उसके वजह से सर्जरी का जो रिकवरी पीरियड होता है बहुत ईजी हो जाता है पेशेंट्स के लिए, टू गेटिंग बैक टू योर रूटीन लाइफ, गेटिंग बैक टू वर्क, ऑल दैट। आपके पेट में बड़ा चीरा नहीं है तो रिकवरी बहुत ईजी हो जाता है, पेन कम हो जाता है। So there is a lot of misconception about laparoscopy, which comes from mainly, which is actually promoted by doctors who do open surgeries and who haven't trained for laparoscopic surgery, क्योंकि उनके ज़माने में laparoscopic surgery आए नहीं थे। Everybody is not as open-minded and advanced thinking as Dr. Bharadwaj. People who are old timers are like, नहीं laparoscopic surgery वगैरह नहीं, ओपन कर लो, बड़ा easy है, बड़ा अच्छा है, आपके लिए कोई complication नहीं होते। So there are a lot of doctors who will promote open surgery because they themselves don't do it or they have not been exposed to it. But laparoscopic surgery at the end of the day is the best way that you can do any surgery. Because अगर आप laparoscopically कर नहीं पाते तो अपना पास default है ही है open surgery, वो कभी भी कर सकते हैं। But it is as and in fact people say कि ओपन सर्जरी में हम बड़ा सा ओपन करते हैं एब्डोमेन को तो सब कुछ दिखता है, तो आपको बेटर दिखेगा, तो सेफ्टी ज़्यादा है। नहीं, इनफैक्ट एक्चुअली लैप्रोस्कोपी में आपको बेटर दिखती है, क्योंकि आपकी जो कैमरा है इट गिव्स यू पैनोरामिक व्यू। सो आप जो अभी टू कंपेयर इट टू ए सिंपल थिंग, कि आप अगर अपने नज़रिया से जो देख रहे हैं, आप जो कैप्चर कर सकते हो आपके आईज और आपके ब्रेन से, आप पहले सोचते थे वही अच्छा है, बट आजकल कैमरा में आप क्या कैप्चर कर सकते हो, आपके दिमाग और आइज के बियॉन्ड आप यू कैप्चर सो मेनी थिंग्स। एंड आप सोचेंगे अरे ये था सीनरी, मुझे तो समझा ही नहीं जब भी देख रहा था मैं, ऐसा होता है। तो सिमिलरली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में आपका विजन एंड 360 डिग्री व्यू होता है।
And now the laparoscopic surgery has advanced into robotic surgery, so that is even better because technically आपकी जो hand movements थे एक limited movement होता है laparoscopic surgery में, robotic में आपके hand कैसे भी कोई भी डायरेक्शन में घूम सकता है क्योंकि इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट एट द एंड ऑफ द डे. सो उस वजह से प्रिसीजन बेटर हो गया है, सेफ्टी बेटर हो गया है. सो साइंस इज एडवांसिंग, सर्जरी इज एडवांसिंग, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू हैव started. I'm 58 now. To started in the times of open surgery and progressed and seen the advance of laparoscopic surgery and getting on to robotic surgery. Sometimes I wonder what is more to come. आपने जो इमेजिन ही नहीं किया था मेडिसिन में, साइंस में, वैसी चीज देखने को मिल रहा है. इस खबर में बस इतना ही. बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ.